क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यदि ए और बी न्यून कोण हैं, कोण ए न्यून कोण है और कोण बी भी न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण, न्यून कोण, कोण ए न्यून कोण, कोण ए न्यून कोण है और कोण बी भी न्यून कोण है, ये कह रहे हैं, दिया है इन्होंने, ठीक है। और क्या दिया है? जहां cos ए और cos बी बराबर हैं दोनों, यानी cos ए और cos बी के बराबर हैं, तो क्या पूछा है? तो सिद्ध करो, यानी दिखाना है। दिखाना मतलब क्या? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बोलो। कि कोण ए बराबर कोण बी है, ये हमें सिद्ध करना है। केवल दे दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, cos ए cos बी बराबर दे दिया और सिद्ध करने हैं कोण ए कोण बी बराबर है। चलो एक त्रिभुज देख लेते हैं और त्रिभुज में समझ लो, क्या समझ लो? माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ये वाला कोण दोबारा देखो, चित्र को देख लेते हैं। हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, मर्जी है। कह रहे हैं कोण ए और बी न्यून कोण है, तो भैया एक न्यून कोण जे है, एक न्यून कोण जे है, जे वाला तो समकोण होगा। बताओ, इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए और बी दोनों न्यून कोण है। अब न्यून कोण समझ लो, देखो जिसका मान 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम, वो सब न्यून कोण होते हैं। अब आई ना समझ? जिसका मान 90 अंश है उससे समकोण कहते हैं, तभी तो हम इससे समकोण कहते हैं। 90 अंश वाले से कोण की माप के आधार हैं ये। अगर कोण की माप, अगर माप 90 अंश से कम है तो वो न्यून कोण होता है, 90 अंश को है तो समकोण। यदि 90 अंश से ज़्यादा है, 90 अंश से अधिक है, अधिक, तो उसे कहते हैं अधिक कोण। क्या? अधिक कोण। तो हमारे जे वाले ए और सी, सॉरी ए और बी न्यून कोण हैं, और जो सी जो है हमारा जो है वो क्या है? समकोण है। अब समझ में आई ना? चित्र हमसे गलत बन गया, नंबर गलत पड़ गए। ए और बी न्यून कोण है तो जे समकोण है, ठीक है ना? अच्छा अब बताओ, ये दोनों न्यून कोण हैं तो इनका मान कितना हो सकता है? कोई बताएगा? कोण ए का मान और कोण बी का मान कितना हो सकता है? बोलो। जितना भी होगा 90 से कम होगा, तभी तो न्यून कोण है। समझ में आई ना? इतनी पता है 90 से कम जे है और 90 से कम जे है, जे समकोण है तो जे 90 के बराबर। 90 से कम आए तो उससे न्यून कोण कहते हैं, 90 हो तो समकोण कहते हैं, 90 से अधिक को अधिक कोण कहते हैं। चलो आगे समझ लो। तो इन्होंने ये बताइए सिर्फ कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम। और cos ए बराबर cos बी है, तो यहीं से लो, cos ए बराबर cos बी, ये दे रखा है ना। अब बताओ, cos ए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र होता है वो क्या है? आधार बटे क्या है? आधार बटे कर्ण। बोलो।
और भैया जेव आधार बटे कर्ण हो जाएगी ना हो जाएगी। तो हम आधार बटे कर्ण रखने से कोई फायदा तो है ना, भी दोनों एक जैसे है रहे। हम इन आधारों के नाम रखेंगे। cos a का मतलब है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसे रखेंगे AC और बटे कर्ण AB। अब बोलो समझ में आई ना, किसके लिए था ये, कोण A के लिए। आधार बटे कर्ण, कोण A के लिए आधार हो गया AC, आधार AC और कर्ण AB, ठीक है। अब बताओ cos B के लिए आधार कौन सा होगा, cos B के लिए आधार, भैया ये तो लंब हो गया, अरे कोण के सामने वाला लंब होता है, तो आधार का है BC और कर्ण AB, BC बटे जे वाली बात बताओ समझ में आई या ना आई, बोलो। cos A का मान निकाल लिया, cos B का मान निकाल लिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं जी AB है अगर इधर भेज दूं तो कहाँ जाएगी, गुणा में, तो गुणा की AB बटे की AB काट देगी ना। तो हम क्यों करें, हम यहीं से काट देते हैं, AB से AB काट दे रहे और ऐसा काट देते हैं हम। अगर सिंगल संख्या है बटे में, इधर भी सिंगल संख्या है बटे में, काट देते हैं। तो हमारे पास बचा AC बराबर BC। गौर से देखो जो AC और BC चित्र में है कहाँ, AC ये वाली और BC ये वाली, समझ में आई भाई। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों ये वाली बराबर हैं। तो बताओ जे AC बराबर BC बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। बताओ जे वाली भुजा बराबर है, तो जे वाले कोण और जे वाले कोण बराबर हैं, होंगे ना होंगे, बताओ। हमने त्रिभुज में पढ़ाई, तो मैं क्यों बराबर होंगे बताओ, बोलो। बराबर भुजाएं समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, पढ़ाई ना हमने। समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। ये हमने बताया, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, मान के चलो जो भी 8 है, तो इनके कोण यदि एक 80 होगा तो जे वाला भी 80 होगा, बताइए हमने ना। यदि कोण बराबर हैं, तो यदि भुजा बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, जो हमने त्रिभुज में पढ़ाई तुम्हें, ठीक है ना। तो देखो दोबारा से समझो, cos भी दिया है, सिद्ध करना है कि ये वाली बात कोण A और कोण B बराबर हैं। चलो cos भी बराबर दिया, इनका मान निकाले आधार बटे कर्ण। A के लिए आधार AC है, B के लिए आधार BC है, AB से AB कट गई, कर्ण से कर्ण कट गया, तो बची AC बराबर BC। पता लग गई हमें इस त्रिभुज में ये AC और BC दोनों आपस में बराबर हैं। जब आपस में बराबर हैं तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। बोलो समझ में आई ना, बोलो, उतार लो। इससे आगे कराएं फिर अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, कॉट थीटा बराबर कितना, 7/8 है। इसमें 2 बार पूछे हैं, 1 प्लस साइन थीटा, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये पूछा है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा को मान पूछो है। तो भैया कॉट थीटा तो है, स्क्वायर का कर लूँगा तो जाको स्क्वायर करके जी तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। बात तो इसकी है, इसकी बात है। तो हम 7/8 है, त्रिभुज में देख ले रहे हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है ना, सही है। तो हम तुम्हें बता रहे हैं, जब भी कभी अनुपात हो, कॉट थीटा साइन थीटा कुछ भी हो, तो कभी कभी तो हमने देखो पिछले सवालों में बताई, कॉट क्या होता है, बोलो,
लाल बटे कक्का, तो कोट हो गया आधार बटे लंब, यानी कि जे आधार हो गया जे लंब, यानी कि जे हो गया आधार 7 और लंब हो गया 8। ये ए, ये बी, ये सी। बोलो समझ में आई ना। तो कभी कभी तो ये सवाल सही हो जाता है जी, लेकिन हम नियम है कि कभी भी अगर भिन्न से कोई मान अलग अलग कर रहे हैं, हम अलग अलग रख रहे हैं, तो उसके गुणा में कोई ना कोई राशि रखते हैं हम, ठीक है ना। यानी कि 7/8 में अगर आधार 7 मानना है तो 7 ना माने, 7 के मानेंगे, इसे 8 के मानेंगे, ठीक। चलो अब हमें जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से 2 भुजा पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। समझ में आई ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालो। AC बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आधार का स्क्वायर और BC स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का कितना 7K का स्क्वायर और BC 8K का स्क्वायर। 7 मतलब 49K स्क्वायर और 8 64K स्क्वायर। देखो दोनों K स्क्वायर वाले हैं, जुड़ जाएंगे। एक बिना एक के वाला होता है और एक बिना के वाला तो ना जोड़ते, ठीक है ना। 49 और 64 कितने हो गए 113 के स्क्वायर है, 113 ही हो गए, बोलो ना। हाँ तो AC स्क्वायर बराबर 113 हो गए, लेकिन AC को मान निकालेंगे हम तो भैया अंडर रूट में तो 113 और के आ जाएगा बाहर। बोलो समझ में आई ना। बोलो, यानी कि अंडर रूट में 113 के। बताओ कर्ण निकल गए। अब हमारे पास साइन और कॉस और हो, फिर हम इसको मान निकाल लेंगे। बोलो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। लंब कितना है 8K और वो अंडर रूट 113 के। बोलो के से के कट गए ना, कट गए तो तभी तो 8/113। अब यदि हम के ना मानते तो यहाँ पे भी के नहीं आता, 113 आते, तो 113 आते तो यहाँ 8/113 जाते साइन थीटा को मान। तो हालांकि मान पे तो फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कभी कभी यहाँ मान के चलो स्थिति ऐसी है कि के से के कट गई तो चलो 8/113 है अंडर रूट में, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाता है प्लस वाली या माइनस वाली, तो वहाँ के से के ना कटते, तो ऐसी कंडीशन में सवाल गलत हो जाता है। तो हम हमेशा ही के मानेंगे, कभी भी भिन्न से अलग आधार लंब या कर्ण माने तो हम क्या मानेंगे के लगा के मानेंगे, उसकी गुणा में कोई ना कोई राशि लगी हुई होती है। समझ में आई ना। साइन थीटा पता लग गई तो अब कॉस थीटा को मान निकाल लो। कॉस थीटा का है आधार बटे कर्ण, आधार का है AB और कर्ण AC। आधार हो गया 7K और कर्ण AC कितना 113 के से के कट गो, मान आएगा 7/√113। बोलो समझ में आई ना। अब साइन भी है कॉस भी है, पहलो सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मान ज्ञात करो, तो कर दो पहले सवाल को। 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा को मान पूछो, तो लगा दो एकदम 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस साइन थीटा की जगह। बोलो साइन थीटा की जगह 8/113 अंडर रूट में। लेकिन एक जानकारी के तय हम बता दें तुम्हें, क्या बता दें, अगर तुमने सरलीकरण पढ़ा हो कक्षा 8 में तो A + B और A - B ये दोनों मिलकर बनाते A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। याद है ना जी। बोलो बोलो याद है ना। कभी भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला सूत्र है तो एक बार इन्हें जोड़ देते और एक बार घटा देते, ये सूत्र याद है ना। बोलो तो एक बार सेम संख्या जुड़ रही है सेम संख्या घट रही है, तो इसकी जगह हम ये लिख देते A का स्क्वायर और B का स्क्वायर।
तो एक जैसी संख्या जुड़ रही है, यहाँ एक जैसी घट रही है, तो हम ऐसे ना करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। बोलो, अब 1 का स्क्वायर लगाना कोई ठीक बात है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो हम इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस दोनों की जगह। बताओ कैसे आई निकल के, बताओ, समझ में आ रही है ना बात? बोलो कहाँ से आई? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक बार कॉस जोड़ा हुआ कॉस घट रहा हुआ तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने 3 सर्व समीकरणाएं पढ़ाई। 3 सर्व समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 बराबर 1 पहली सर्व समीकरण। दूसरी वाली थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा दूसरी, और तीसरी ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। याद है ना ये? है? इससे 2 इससे और बन गई, इससे भी 2 और बनी, इससे भी 2 और बनी। इससे 2 कौन कौन सी बनी हम बता दे रहे हैं। जिस साइन उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को मान रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि कॉस ना कॉस भेजा है उधर, अगर कॉस इधर रोकेंगे, मतलब यहाँ समझो कॉस स्क्वायर थीटा को मान निकालो तो साइन उधर भेजो तो माइनस में गवा। ठीक है ना? अब यदि साइन स्क्वायर थीटा को मान निकालेंगे तो कॉस उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो ठीक है ना? समझ में आई ना बात? तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा। अब आई ना समझ में बात? अब हम सब सारी चीजें मिटा दे रहे हैं, और मिटा दे रहे हैं फटाफट से। दोबारा समझो, इसका मान पूछा है ए स्क्वायर, देखो एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है, मतलब दोनों को वर्ग है जाएगा, दोनों को वर्ग है जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जे एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण के अनुसार कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा होता है। बताओ है? होता है ना? बहुत अच्छे। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मान लगा दो, तुम पे है कॉस थीटा का 7/113, 7/√100, लेकिन ये कॉस का है, तुम काय को रखोगे कॉस स्क्वायर को, तो इसका स्क्वायर ना करना पड़ेगा। बोलो बोलो करो, जगह कम है हम यहाँ रख दे रहे हैं 7/√113 का वर्ग। अब साइन स्क्वायर थीटा को मान 8/√113 का वर्ग। बोलो समझ में आई ना? 7 का वर्ग हो गया 49, और 113 को वर्ग 113। ठीक है, 8 को वर्ग 7 का वर्ग 49 ऐसे लिखे जाएंगे, 49 लिखे जाएंगे ऐसे। 8 का वर्ग 64 और 113 को वर्ग 113। नियम के अनुसार चौथी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, और जो 113 यदि ऊपर पहुंचे तो 113 से 113 कट जाएंगे। ऐसा ना भेज के हम डायरेक्ट भी काट देते हैं 113 से 113। और दूसरी वाली चीज यहाँ तीसरी वाली पहले में जाएगी, तो जो 64 यहाँ लिख जाएंगे, यानी 49/64। कितना? 49/64। बोलो समझ में आई ना? अब तुम बीच में हम तुम्हें बता दें, तुम कहोगे यहाँ पहले तो इसको मान पूछो है, तो तुमने जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, फिर सर्व समीकरण लगाएं। अगर कोई बच्चा 1 प्लस साइन थीटा को मान लगाओ 8/√113, सही है। 1 माइनस 8/√113
√113 भाई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सही है। अब 1 प्लस कॉस थीटा को लगाओ 7/√113 सही है और 1 माइनस 7/√113। अब इनकी गुणा करियो तुम, एक की एक बार जामा होगी, एक की एक बार जामा होगी, जाकी एक बार जामा होगी, जाकी एक बार जामा होगी। मामलो थोड़ो कठिन है जातो, और ना भी हो तो फिर भी तुम वही बात करते, एक बार 8/√, जोड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं तो एक बार जाको वर्ग करते, एक बार जाको वर्ग करते, वही बारी बात आएगी। तो यहाँ मान लगाते तो थोड़े गलत होने के चांस ज़्यादा रहते, तो हमने जा वाले को पहले सही करके थोड़ा और हल्को कर लो। 2 ब्रैकेटन की 1 बन गई और इसकी भी 1 माइनस साइन स्क्वायर की केवल कॉस बन गई। अब कॉस का मान नहीं तो रखनो रहेगा, और रखो फिर वर्ग कर दे, वर्ग करे तो ये आए 113 से 113 कट गए, 49 और 64 बचे। बोलो दूसरा सवाल इसी का है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा को तो पता ही है तुम्हें, यानी कि कॉट थीटा को पता है 7/8 का स्क्वायर कर दे तो 49/64 जाओ को आ जाएगा। बोलो समझ में आई ना, उतार ले। जो सवाल समझ में आए ना, यहाँ कुछ ना है, देखो जा वाले इस वाले से थोड़ी ये करिए बस, a² माइनस b² वाले सूत्र से, और फिर सर्वसमीका को प्रयोग कर लो एक बार, ठीक है। उतारो, अगले सवाल कराएंगे फिर।